नमस्कार। चलिए आज डाकघर के कामकाज के घंटों से जुड़े उन सभी जरूरी नियमों को समझते हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। और ये सवाल जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका जवाब ही उन सभी नियमों की नींव है जो हम आगे समझने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस के घंटे अलग अलग क्यों होते हैं, एक सामान्य दिन में क्या काम होता है, फिर रविवार और छुट्टियों की बात करेंगे, कुछ खास ऑफिस और उनके अलग नियमों को भी समझेंगे, और आखिर में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ा है और हमारे शुरुआती सवाल का जवाब क्या है। देखिए, किसी भी पोस्ट ऑफिस के समय दो मुख्य चीजों के बीच एक तरह का बैलेंस होता है। एक तरफ है वहां के लोगों की सहूलियत और दूसरी तरफ है मेल लाने ले जाने वाली गाड़ियों का फिक्स शेड्यूल। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि ये नियम कितने लॉजिकल हैं। जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में सूरज जल्दी निकलता है तो वहां के पोस्ट ऑफिस भी जल्दी खुल जाते हैं, या फिर मान लीजिए मेल वैन दोपहर 2 बजे निकलती है तो जाहिर है बुकिंग उससे पहले ही बंद करनी होगी। ये सब कुछ हवा में नहीं है, इसके पीछे पक्के कारण हैं। अब जब ये बुनियादी बात समझ आ गई है तो चलिए देखते हैं कि एक आम वर्किंग डे पर किसी बड़े पोस्ट ऑफिस में काम कैसे होता है। और यहां एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। देखिए, हर सर्विस पूरे दिन नहीं मिलती। पूछताछ और टिकट जैसी चीजें तो जब तक ऑफिस खुला है तब तक मिलेंगी, लेकिन रजिस्टर्ड आर्टिकल जैसे स्पीड पोस्ट वगैरह ये करीब 6 या 7 घंटे ही मिलते हैं। और पैसे के लेन देन वाले काम जैसे मनी ऑर्डर या सेविंग्स बैंक वो तो बस 5 घंटे के लिए ही होते हैं। ये बात परीक्षा के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और बात, बड़े पोस्ट ऑफिस के नियम अलग हैं और ब्रांच ऑफिस के अलग। जो ब्रांच ऑफिस होते हैं, जिन्हें अक्सर ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस चलाते हैं, वो दिन में ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे और कम से कम 4 घंटे ही काम करते हैं। तो यहां एक बिल्कुल पक्का नियम है जिसे गांठ बांध लेना है। जिस वक्त किसी चीज की बुकिंग बंद होती है, ठीक उसी वक्त विंडो पर उसकी डिलीवरी भी बंद हो जाती है। मतलब अगर स्पीड पोस्ट काउंटर बंद तो विंडो पर स्पीड पोस्ट की डिलीवरी भी बंद। सिंपल। ठीक है, अब आते हैं उस टॉपिक पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। रविवार और पोस्ट ऑफिस की छुट्टियों के दिन क्या होता है, नियम कैसे बदलते हैं। तो देखिए, सामान्य नियम बहुत सीधा सा है। नाइट पोस्ट ऑफिस को छोड़कर बाकी सभी पोस्ट ऑफिस बंद रहते हैं। और हाँ, इसका असर सड़कों पर लगे लेटर बॉक्स पर भी पड़ता है। छुट्टियों में उन्हें भी खाली नहीं किया जाता। अब ये जो टेबल है ये इस पूरे टॉपिक का सार है। इससे सब कुछ साफ हो जाता है। एक तरफ है आम दिन, दूसरी तरफ छुट्टी। देखिए, आम दिनों में स्टैंडर्ड पोस्ट ऑफिस खुले हैं, छुट्टियों में बंद। लेटर बॉक्स आम दिनों में खाली होते हैं, छुट्टियों में नहीं। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स छुट्टियों में सिर्फ कुछ खास ऑफिस में ही बुक होते हैं, वो भी लेट फीस के साथ। लेकिन रजिस्टर्ड अखबारों के लिए कोई लेट फीस नहीं लगती। और मशीन फ्रैंक मेल ये छुट्टियों में बिल्कुल पोस्ट नहीं कर सकते। ये अंतर बहुत जरूरी है। चलिए अब इन्हीं अपवादों यानी एक्सेप्शंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये कौन से खास तरह के ऑफिस हैं जो अलग नियमों से चलते हैं। तो यहाँ 3 मुख्य नाम हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला, आरएमएस यानी रेलवे मेल सर्विस ऑफिस, जो रेलवे स्टेशन पर होते हैं और छुट्टियों में लेट फीस के साथ काम करते हैं। दूसरा, नाइट पोस्ट ऑफिस, जो नाम से ही साफ है कि रविवार और छुट्टियों में भी काम करते हैं। और तीसरा, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, जो अखबारों के दफ्तरों में होते हैं और छुट्टियों में बिना लेट फीस के रजिस्टर्ड अखबार लेते हैं। तो एक बात तो साफ है, अगर छुट्टी के दिन या ऑफिस के समय के बाद कोई काम करवाना है तो लगभग हमेशा उसके लिए एक एक्स्ट्रा कीमत यानी लेट फीस चुकानी पड़ती है। तो हमने नियम भी देख लिए और उनके अपवाद भी। अब समय है ये देखने का कि हमें कितना याद रहा। चलिए कुछ सवालों से अपनी समझ को परखते हैं। पहला सवाल, पोस्ट ऑफिस की छुट्टी के दिन प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस में इनमें से क्या बिना लेट फीस के पोस्ट किया जा सकता है। ऑप्शन है ए मशीन फ्रैंक लेटर, बी स्पीड पोस्ट पार्सल, या सी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। और सही जवाब है सी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। हमने अभी अभी बात की थी कि प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस इसीलिए होते हैं कि छुट्टियों पर भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अखबारों को स्वीकार कर सकें। अगला सवाल, इनमें से किस चीज को रविवार के दिन मेल वैन के लेटर बॉक्स में पोस्ट करने की इजाजत नहीं है। ए लेट फीस के साथ एक अनरजिस्टर्ड लेटर, बी एक मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल, या सी लेट फीस के साथ एक रजिस्टर्ड लेटर। इसका सही जवाब है बी एक मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल। ये एक बहुत ही सख्त नियम है कि मशीन से फ्रैंक की गई चीजें छुट्टियों में पोस्ट नहीं की जा सकती। और हमारा आखिरी सवाल हमें वापस वहीं ले जाता है जहां से हमने शुरू किया था।
एक लोकल पोस्ट ऑफिस के काम करने के घंटे मुख्य रूप से मेल वैन के शेड्यूल और किस दूसरे फैक्टर पर तय होते हैं? ए. राष्ट्रीय छुट्टियां, बी. स्टाफ की संख्या या सी. स्थानीय सुविधा? जी हां, सही जवाब है सी. स्थानीय सुविधा। जैसा हमने शुरू में ही देखा था, पोस्ट ऑफिस का समय हमेशा मेल वैन के शेड्यूल और वहां के लोगों की जरूरत के बीच एक बैलेंस बनाकर तय किया जाता है। तो इसी के साथ हमारी यह समीक्षा पूरी होती है, लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज जब मेल इतना डिजिटल हो रहा है, तो भविष्य में इन कामकाज के घंटों का